सामर्थी यहोवा परमेश्वर खुदा, हम आपकी स्तुति करते मेरे खुदा, आपकी तारीफ करते मेरे खुदा। इस समय के लिए खुदा, इस सभा के लिए खुदा, हम आपके नामों को ऊंचे पे करते मेरे खुदा। धन्यवाद राजाओं के राजा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर खुदा, हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते मेरे खुदा। सामर्थ्य खुदा, आपकी स्तुति करते मेरे खुदा। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते मेरे खुदा। इस जगह आपकी बड़ी उपस्थिति की मांग करते मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हमारे दास हो प्रभु, आपके वचन को लेकर आने वाले मेरे पिता, प्रभु अपने वचनों के द्वारा खुदा हम सबसे बातें करना मेरे खुदा। जो वचन आज के दिन में आता है खुदा, हर एक वचन यीशु के नाम में हमारे बीच में आशीष को लेकर आने पाए मेरे खुदा। ओ बीज यीशु के नाम में फलवंत होने पाए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, किसी प्रकार के शैतान उस वचनों को चुराने ना पाने पाए मेरे प्रभु से। वो वचन यीशु के नाम में हमारे बीच में फलवंत होने पाए मेरे खुदा। उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन जाने पाए मेरे खुदा। प्रभु आपको महिमा देते खुदा। धन्यवाद हो यीशु पिता, आपको महिमा मिले मेरे यीशु पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, आपको महिमा मिले मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। सब आंखों को बंद करके अपने मनों को तैयार करें। यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। में बढ़ा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू। से मिलाने वाला पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू।
ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा ले जा तू। बोलो चर्च। यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। आइए सब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। आइए सब खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। यीशु के करीब ले जा तू। सब चल प्रभु को आदर दे। यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू। बोलो चर्च। यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। जितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर के करीब चलने के लिए, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने बच्चे तैयार हैं कि परमेश्वर मैं तेरे करीब चलना चाहता हूं, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं परमेश्वर, वे लोग ब्लेसिंग वो देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर बोलें, यीशु मुझे अपने करीब ले चल। हालेलुया। पाकरो यीशु के करीब ले जा तू। बोलो चर्च बोलो। पाकरो यीशु के करीब ले जा तू। पाकरो यीशु के करीब ले जा तू। पाकरो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। तेरी राहों पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, मुझे तेरे मार्गों में चलना सिखा,
पवित्र आत्मा मुझे तेरा भय में चलना सिखा, मुझे पवित्रताई में चलना सिखा परमेश्वर। प्रभु मुझे तेरे मार्गों में धीड़ कर परमेश्वर, मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए होने पाए, मेरा लाइफ तेरे लिए होने पाए प्रभु। हर एक बच्चे बोले परमेश्वर आज की रात परमेश्वर अपने मार्गों में चलाना सिखाएगा। हर एक जन को परमेश्वर आज की रात विश्वास योग्य बनाएगा। आज की रात जितने लोग अपने प्रभु को पुकार रहे हैं परमेश्वर उन्हें अपने मार्ग में चलाएगा। परमेश्वर उसके लाइफ को शटल करेगा। आज के रात के वचन के बाद परमेश्वर आपको शटल करेगा अपने महिमा के वास्ते, अपने महिमा के वास्ते आपको शटल करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए चुना है। प्रभु के काम के लिए आप चुने गए हो। आज की रात अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, किसके करीब चलना चाहते हो? यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो 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 यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। अपने हाथों को उठाओ, जीवित परमेश्वर को बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे तेरे करीब चलना सिखा दे। पवित्र आत्मा तेरा करीब चलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा तेरे करीब चलना चाहता हूँ। हर एक जन वॉलेंटियर, हर एक सेवक सेविकाएं, हर एक चर्च के परिवार प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे तेरे मार्ग में चलना सिखा, प्रभु तेरे मार्गों में चलना सिखा। पवित्र आत्मा तुझे भर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे मसा कर रहा है, पवित्र आत्मा का फायर तुम्हारे ऊपर में उतर रहा है, आमीन, पवित्र आत्मा का आग तुम्हें बना रहा है आज की रात, आमीन, आमीन, पवित्र आत्मा का स्वामत तुम्हें मसा कर रहा है आज की रात। आमीन। आज के रात के बाद परमेश्वर तुम्हारे आशीष को डबल करने वाला है। परमेश्वर आज के बाद तुम्हें अपने प्रेजेंस में चलाने वाला है। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है। देखो, होली गोस्ट। पवित्र आत्मा एक एक लोगों के ऊपर में तेरे अभिषेक को मैं मांगता हूं मेरे पिता, एक एक लोगों को तैयार कर अपने महिमा के लिए मेरे प्रभु, उत्तर आने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और फायर, पवित्र आत्मा का अभिषेक और फायर उतर कर प्रभु इन बच्चों को तैयार कर खुदावन अपने महिमा के वास्ते, अपने महिमा के मार्ग में चला प्रभु जी। अपने राज्य के लिए इन्हें इस्तेमाल कर मेरे पिता। आज की रात मेरे प्रभु तेरा जीवित वचन प्रभु आज मेरे पिता तेरे लोगों के दिल के ऊपर में ओ प्रभु जी बसा होने पाए प्रभु, तेरे आग उतर आने पाए परमेश्वर, तेरे फायर तेरे लोगों के ऊपर में उतर आने पाए प्रभु। आज जितने लोग प्रभु यहोवा एक फैसला को ले रहे प्रभु तेरे मार्गों में मुझे चलना है, आज की रात उनके ऊपर में तेरे आग को मैं रिलीज करता हूं।
रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं परमेश्वर। तेरे लोगों को तैयार कर मेरे पिता, तेरे लोगों में उतर आए पवित्र आत्मा का अभिषेक। जवान भाइयों के ऊपर उतर आने पाए, उतरे, बहनों के ऊपर उतरे, भाइयों के ऊपर उतरे। रीबा बाबा बाबा नाशा बादोरिया रीबा लाबा। पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूँ, 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 पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, आपके महान और सामर्थ्य नाम बड़ी महिमा पाए। मेरे प्रभु, तेरे लोगों के ऊपर तेरे आग उतर कर अभिषेक करे मेरे पिता। एक एक जवानों को अपने महिमा में इस्तेमाल कर मेरे पिता, एक एक परिवार को महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता। एक एक लोगों के ऊपर फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। एक एक लोगों के ऊपर में प्रभु तेरे आग ठहरने पाए मेरे पिता। हर जवानों के ऊपर में होली गोस्ट उतर आने पाए प्रभु जी। हर जवानों के ऊपर अभिषेक बहने पाए, अभिषेक बहने पाए, अभिषेक बहने पाए, अभिषेक बहने पाए प्रभु। ये लोगों को छुड़ाने वाला परिवार बन जाने पाए, लोगों को छुड़ाने वाला जवान बन जाने पाए, लोगों को बचाने वाला जवान बन जाने पाए। एक एक लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने पाए प्रभु जी। पूरी बाबा बा स्वाबांदोरिया रिबालाबा, रिबांदोरिया रबालाबा स्वाबालाबा। पवित्र आत्मा के आंख को मैं आपके ऊपर में उतरते देखता हूँ, आपके ऊपर में उतरते देखता हूँ, आपके ऊपर में उतरते देखता हूँ, आपके ऊपर में उतरते देखता। चलता फिरता परमेश्वर है, चलता फिरता परमेश्वर है, चलता फिरता परमेश्वर है, वो चलता फिरता परमेश्वर है। हमारे बीच में निवास करने वाला प्रभु है, हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है, हमारे बीच में अपने आत्मा उंडेलने वाला परमेश्वर है, अपने सामर्थ उंडेलने वाला परमेश्वर है, अपने आशीष उंडेलने वाला परमेश्वर है, अपने आग से भरने वाला परमेश्वर है। हो प्रभु, आपको आज के रात अपने मसा से भरपूर करे। हर एक जवानों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आए, उतरे जवानों के ऊपर, जवान भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक। कैच फायर होली गोस्ट। बाबा 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 लो 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 परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के अभिषेक को फाड़ तो यीशु के सामर्थ्य नाम में उतर आए पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आना पाए। खुदावन की आग उतरे, खुदावन की आग उतर आए। एक एक जवानों के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। कैच फायर होली गोस्ट, कैच फायर होली गोस्ट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाबा बाना शबादोरिया रिबालाबा। यस प्रभु जी, आप अपने आंख से इन्हें गाढ़ा करिए, अपने मसा से इन्हें भरपूर करिए, अपने गाढ़ा अभिषेक को इनके लाइफ के अंदर डालिए, एक गहरा भूख को इनके अंदर डालिए प्रभु, एक गहरा प्यास के अंदर डालिए प्रभु जी। एक गहरा उपस्थिति में इन्हें चलाने वाला बना प्रभु, एक गहरा उपस्थिति में इन्हें ले चल परमेश्वर, एक गहरा प्रेजेंस इनको दिखा परमेश्वर, एक गहरी भूख इनके अंदर डाल दे परमेश्वर। तेरे प्रेम से इन्हें भर दे परमेश्वर, तेरे भूख से भर दे, तेरे प्यास से भर दे परमेश्वर, तेरे आँख से इन्हें भर दे परमेश्वर। पिता प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। एक एक जवान परमेश्वर अपने जीवन को तेरे महिमा के लिए सौंपने पाए प्रभु, एक एक जवान तेरी महिमा के लिए सौंपने पाए प्रभु, एक एक जवान अंधकार को लताड़ने पाए परमेश्वर, एक एक जवान शैतान के जुओं को तोड़ने पाए परमेश्वर, एक एक जन पवित्र आत्मा के आग से भरपूर होने पाए पिता, एक एक बहने पवित्र के आत्मा के आग से भरपूर होने पाए पिता, एक एक बहन पवित्र आत्मा के आग से भरपूर होने पाए पिता, एक एक बहन पवित्र आत्मा के आग से भरपूर होने पाए पिता, एक एक बहन पवित्र आत्मा के आग से भरपूर होने पाए पिता, एक एक बच्चे पवित्र आत्मा के अग्नि से भरने पाए प्रभु,
एक एक बच्चे पवित्र आत्मा के अग्नि से भरने पाए परमेश्वर, एक एक लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरने पाए परमेश्वर, एक एक लोग परमेश्वर तेरे आंख से भरने पाए परमेश्वर, तेरे सामर्थ के नीचे रहने पाए प्रभु, तेरे आंख के नीचे रहने पाए प्रभु, तेरे पैर के नीचे रहने पाए प्रभु, तेरे ग्रेस में चलने वाले हो जाए, तेरे आंख से भरपूर होने पाए मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे देता मेरे पिता, तेरे अभिषेक के नीचे चला मेरे प्रभु, तेरे अभिषेक के नीचे चला मेरे पिता, तेरे अभिषेक से भरपूर कर मेरे पिता, तेरे आंख से भरपूर कर मेरे पिता, तेरे फायर से भरपूर कर, तेरे अग्नि से भरपूर कर, एक एक जवान के ऊपर में प्रभु तेरे अभिषेक को रिलीज करता मेरे पिता, एक एक लोगों के ऊपर में रिलीज करता मेरे पिता, एक एक लोगों के ऊपर में तेरे रिलीज करता मेरे पिता, एक एक लोगों के ऊपर में तेरे फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक एक लोग प्रभु तेरे आग से भरने पाए मेरे पिता, तेरे आग से भरने पाए, तेरे आग से भरने पाए, तेरे फायर से भरने पाए परमेश्वर, तेरे आग से भरने पाए, तेरे आग से भरने पाए मेरे पिता। रिबा बाबा बाबा ना शबादोरिया रिबा लबा, रिबा ला शाकादोरिया रिबा लबा। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रिबा बाबा ना शबांदरिया लबा लबा, धन्यवाद प्रभु। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ में, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ में, एक चादर के समान, एक और ताजा बोलो चर्च। वो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना ताजा, वो अभिषेक आज मुझ पे, बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। बला 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 बला। पवित्र आत्मा के सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें देता हूं मेरे बच्चे, पवित्र आत्मा के आग के ऊपर मैं देता हूं परमेश्वर के बच्चे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के नीचे देता हूं मेरे पिता, मेरे प्रभु के आग तुम्हारे ऊपर और ताजा। यस कैच फायर होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पहले से ज्यादा कैच फायर होली घोस्ट आज मुझ में। यस पवित्र आत्मा का फायर आपके ऊपर उतरे, खुदावन के आग से भरकर परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के आग से भरकर परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के आग से भरकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बनो, परमेश्वर के आग से भरने वाला लोग बनो, पवित्र आत्मा के आग से भरने वाले लोग बनना, पवित्र आत्मा के आग से भरने वाले लोग बनना। क्या गिर जाए मुझ में एक चादर के समान, दुगुना और ताजा, वो अभिषेक आज मुझ पे, दुगुना दुगुना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगुना दुगुना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे, दुगुना दुगुना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे। अरे वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरे और आज की रात का अभिषेक दुगना आपके ऊपर में उतरे, दुगना अभिषेक आपके ऊपर में उतर आने पाए, दुगना मसा आपके ऊपर उतर आने पाए। चाहे तुम जहां पर खड़े हो, जहां पर बैठे हो, परमेश्वर तुम्हें टच करे, तुम्हें हील करे, तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के आग तुम्हें भरे यीशु मसीह के नाम।
परमेश्वर के फल तुम्हें भरे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के स्वामत तुम्हें भरे यीशु मसीह के नाम में। हर सेवकों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के अग्नि को रिलीज करता है यीशु के नाम में, रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में। हर लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अग्नि उतरे पिता, हर लोगों के ऊपर परमेश्वर का अग्नि उतरे, हर डेविल स्पिरिट के ऊपर अग्नि उतरे, डेविल स्पिरिट के ऊपर अग्नि उतरे, डेविल स्पिरिट के ऊपर अग्नि उतरे। टच 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 टच। डेविल के ऊपर में स्पिरिट उतरे। जिस प्रकार प्रभु तो अपने लोगों को भर रहे आत्मा से, जिस प्रकार तो अपने लोगों को छुड़ा अभिषेक से अपने लोगों को ताजा कर रहा है, उसी प्रकार प्रभु जो तेरे लोग बंधन में पड़े हैं वो बंधन से आजाद होने पाए आज की रात। तेरे लोगों के ऊपर से बंधन आजाद होने पाए आज की रात। तेरे लोगों के घर आजाद होने पाए आज की रात। तेरे लोगों के परिवार आजाद होने पाए आज की रात। तेरे लोगों के अंदर से जुआ टूट जाने पाए आज की रात। बहुत दुष्ट आत्मा वाली आवाज निकल कर चाहे पार यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। वो अभिषेक दोगुना है तुम्हारे लिए आज, वो मसा दोगुना है तुम्हारे लिए। और बाइबल बताती है जिस प्रकार एलिया के ऊपर में जो अभिषेक था वो एलीशा के अंदर में था, वो डबल था वो। और बाइबल बताती है उसने चादर को ऐंठा और नदी पर मारा और वो नदी दो भाग हो गया। वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो रहा है आज, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो रहा है आज की रात, वो अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है आज की रात। महसूस करो खुदाबंद के अभिषेक को, लो अपने ऊपर में। अब एक एक लोग तैयार हो प्रभु के अभिषेक लेने के लिए। एक एक लोग परमेश्वर के मसा को लेना है। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। तेरे लोग आज बड़े अभिषेकित हो रहे हैं पिता। तेरे लोग बड़ी ब्लेसिंग को देख रहे हैं पिता। तेरे लोग छुड़ाए जा रहे हैं परमेश्वर। तेरे लोग दुगने मसा से भरपूर हो रहे हैं। तेरे लोगों के बंधन टूट रहा है प्रभु। तेरे लोगों के जुआएं टूट रही है प्रभु जी। तेरे लोगों के जुआएं टूट रही है प्रभु जी। आजाद हो रहे बहुत सारे लोग, आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है बहुत सारे लोग, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है यीशु के नाम में, आजाद हो रहा है यीशु के नाम में, आजाद हो रहा है यीशु के नाम में। फ्री हर एक स्पिरिट खत्म हो यीशु के नाम में। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। तारा यीशु के नाम से ब्लेस मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लोगों को ब्लेसिंग देते हैं खुदाबंद। मेरे पिता तेरे जवान बच्चों को मसा से भरपूर कर। तेरे लोग अभिषेक में चलने पाए, तेरे लोग आग से भरने पाए प्रभु। तेरे लोगों में प्रभु अभिषेक काम करने पाए। तेरे लोगों में अभिषेक काम करने पाए प्रभु। तेरे लोगों में अभिषेक काम करे पिता। तेरे लोगों में अग्नि उतर कर काम करे पिता। तेरे लोग अग्नि से भरपूर होने पाए प्रभु, ताकि अग्नि जब इनके अंदर में रहे तो स्पिरिट खत्म होने पाए प्रभु। जो स्पिरिट इनके पीछा काम करता है, जो स्पिरिट इनके फैमिली में काम करता है, जो स्पिरिट इनके माता पिता में काम करता है, वो खत्म होने पाए यीशु के नाम में, वो खत्म होने पाए यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग अभिषेक के कारण जुआ से आजाद हो रहे हैं। यहाँ पर वो अभिषेक उंडेला गया प्रभु, उस अभिषेक से लोग आजाद हो रहे हैं। वो अभिषेक से आजाद हो रहे हैं। वो अभिषेक से बहुतों का जुआएं टूट रही है।
बहुत सारे जवान बच्चे अभिषेक से डबल हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अभिषेक डबल हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का मशा डबल हो चुकी है। विश्वास करना है चर्च, विश्वास करना कि आप डबल अभिषेक में चलने वाले लोग हो, डबल आशीष से भरने वाले लोग हो। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। देखो जहां जहां पर डेविल स्पिरिट पड़ा है वो अभी निकल कर जाने वाला है। जहां जहां पर स्पिरिट पड़ा है वो निकल कर जा रहा है। जहां भी जिस जगह में जिस बहनों के ऊपर में जिस भाइयों के ऊपर में पड़ा है डेविल स्पिरिट छोड़ के जा रहे हैं। चलो निकल जाओ, चलो निकल जाओ, चलो मुंह खोल के जाओ गंदी आत्माओं, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। हर एक को स्पिरिट को बोलता हूं जो डेविल की ओर से है वो छोड़े, फक। अशुद्ध आत्माएं उल्टी के द्वारा चले जाओ। पेट को छोड़, इनका छोड़ यीशु के नाम में। इनके गले में उल्टी के द्वारा बाहर आ जा, इनके गले में आ और गले से बाहर आ जा, इनके गले में आ, गले से बाहर आ जा यीशुआ के नाम में। यीशुआ के नाम से बोलते हैं, अभी फ्री करते हैं बेटा, फ्री करते हैं यीशु के नाम में, फ्री करते हैं यीशु के नाम से। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। ताली बजाएं प्रभु के लिए। कैसे खोलना है मुंह को? आशीष मांगने के लिए। प्रभु मेरा आशीष को बढ़ा दे। याबेस प्रार्थना करता है, भला होता कि प्रभु मेरा देश को चौड़ा करता, भला होता कि वो आशीष मेरे जीवन में बढ़ता जाता, भला होता प्रभु मैं तेरे बरकत में चलता। प्रभु बोलता है कि हाँ, याबेस की प्रार्थना को सुननी चाहिए। और याबेस ने प्रार्थना किया और बाइबल बताती है याबेस जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आमीन। आप सही चीज के लिए मुंह खोलते हो, परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मैं आशीषित होना चाहती हूं, आशीषित होना चाहता हूं, प्रभु आशीष देगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चाहते हो आशीष होने के लिए? हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए बोले खोला जाएगा। जो मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाता है? बोले खोला जाता है। बोलो यीशु मसीह की। देख सरिता, आज मांग चंगाई, चंगाई परमेश्वर देने वाला है। सरिता देख मेरे और देख, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है। देख देख परमेश्वर तुझे छुड़ा रहा है। इसकी ओर मार कैमरा। परमेश्वर देख छुड़ा रहा है तुझे। आंखें खोल, मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख। देख तेरे ऊपर से स्पिरिट जा रहा है। देख, मुझे देखेगी और स्पिरिट खत्म हो जाएगा। देख इधर देख, मेरी ओर देख। आंख खोल, आंख खोल। इधर देख, मेरी ओर देख। इधर देख, मेरे तरफ देख। इधर देख, आंख खोल। यीशु के नाम में चल। खोल दे, आंख खोल दे। इधर देख, आंख खोल के देख। खोल, आंख खोल। देख स्पिरिट जा रहा है बेटा। देख जा रहा है। आंख खोल, खुल जाए यीशु के नाम से तेरी आंख। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस बच्ची को आजाद कर रहे तू प्रभु, आजाद कर रहे मेरे पिता। देख बेटा वो स्पिरिट जा रहा है तुम्हारे ऊपर से। देख मैं कमांड कर रहा हूं, तुम्हारे पेट से गले में आएगा और गले से आवाज देके निकल जाएगा। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, तुम्हारे पेट से गले में आए और गले से बाहर जाए।
चल जोर से आवाज मार, चल जोर से निकल जा, चीख चिल्ला के निकल जा, चल चल छोड़ परमेश्वर के बच्ची को, छोड़ छोड़ इस शरीर को, छोड़, तेरा नहीं है। किसका शरीर है? बोलो यीशु का। हमारा शरीर किसका है जी? बोलो यीशु का। उसने लिखा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का क्या है? बोलता है मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर में शैतान नहीं रहता। समझ रहे हो ना? परमेश्वर के मंदिर में शैतान नहीं रहता। जब उसको बोलोगे वो निकल जाएगा। चलो छोड़ दे, इसके हाथ को छोड़ दे बेटा, हाथ को छोड़ दे, चलो उखड़ जाओ, चलो परमेश्वर के बच्ची को छोड़ो। कमांड करते हैं, कमांड करते हैं, चल 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 भाग 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 भाग, चल उखड़ जा, उखड़ उखड़ पूरी तरीके से उखड़ जा, उखड़ 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 यीशु के नाम में। फ्री। फ्री करते हैं यीशु के नाम में। छोड़ दे बेटा, उसको छोड़ दे, वो चला जाएगा। हालेलुया। कोई ना, आइए वचन निकालें, वचन निकालें। भजन संहिता 101 अध्याय निकालें। आज सब जन बाइबल खोलो, टीवी स्क्रीन देखो, परमेश्वर क्या बातें करता है। हाँ पढ़ेंगे 101 अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। हाँ हाँ, कि वे मेरे संग रहे, वे मेरे संग रहे, और जो खरे मार्ग पर चलता है। हाँ सुनो क्या लिखा है, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा बेटा? मेरी आंखें किसके पर लगी है? देश के विश्वासी लोगों पर। हालेलुया। विश्वासियों पर नहीं लिखा, विश्वास योग्य लोगों पर लिखा है। हालेलुया। विश्वासी तो सब जन है हम लोग, लेकिन बाइबल में लिखा विश्वास योग्य लोग। बड़े ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्या विश्वास योग्य चलते हैं परमेश्वर के साथ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। किसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं? बोलो विश्वास योग्य लोगों के ऊपर। हालेलुया। विश्वास योग्य कौन लोग हैं? कौन लोग हैं विश्वास योग्य लोग? ये लोग परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं। हालेलुया। जो लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े, प्रार्थना में, पवित्रताई में जुड़े हैं, लगातार परमेश्वर के भवन अपना जीवन यापन करते हैं, वो विश्वास योग्य लोग होते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। निरंतर अपने पवित्रताई को बना रखते हैं, वो विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया। जो लोग अपने पवित्रताई को बना नहीं रखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है मसीह के जीवन में भी पाप में गिर जाना। हालेलुया। पाप में चले जाना, अधर्म में चले, अभिलाषा में फंस जाना। क्या विश्वास योग्य है? नो। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वास योग्य होना है। आमीन। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। यदि आप विश्वास योग्य हैं, आप चर्च आते रहेंगे। बोलो आमीन। विश्वास योग्य लोग चर्च नहीं छोड़ते। ध्यान से सुनो मुझे। विश्वास योग्य लोग प्रार्थना नहीं छोड़ते। विश्वास योग्य लोग अपने परमेश्वर का भय मानते। विश्वास योग्य लोग निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया।
और बाइबिल भी बताती है मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती है। हालेलुया। विश्वासी तो बहुत जन है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी विश्वास योग्य बने। क्या बने बेटा? विश्वास योग्य। हर एक विश्वासी परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बनना है। पवित्रताई में विश्वास योग्य बनो। परमेश्वर तुम्हें देखे तो कहे कि मेरा बिटिया पवित्रताई में चलता है, खरे मार्ग पर चलता है। उसने क्या लिखा? जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरे टहलुआ होंगे। हालेलुया। आप यदि खराई में चलते हैं परमेश्वर के साथ, आप टहलुआ बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उसके महिमा करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप उसके नाम को फैलाने वाले लोग बन जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु का आंख भी आपकी ओर लगा रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। चाहते हैं कि परमेश्वर की आंख आप पर लगा रहे, तो आपको क्या बनना है? विश्वास योग्य। हेडिंग दिखा बेटा, क्या बनना है बेटा? देखो, विश्वास योग्य। क्या बनना है? परमेश्वर के संग चलने वाला को विश्वास योग्य होना है। बोलो आमीन। यदि आप विश्वास योग्य हैं, आप अपने विश्वास में खरा हैं, आप परमेश्वर के भय मानते हैं, आप कोई पाप के डगर में नहीं जाते हैं, आप विश्वास योग्य लोग हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आप कोई गलत अभिलाषा नहीं करते, आप कौन हैं? विश्वास योग्य लोग हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आप गलत चीजों की इच्छा नहीं करते, आप कौन है बेटा? विश्वास योग्य लोग हैं। विश्वास योग्य लोग। बाइबिल बताती, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अपना बेटा को बलिदान करके चढ़ा दे, लेकिन बाइबिल बताती अब्राहम अपने बेटा को उसने ले गया और उसने मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए रेडी कर दिया। हालेलुया। बाइबिल बताती है अब्राहम विश्वास योग्य था। सब बातों में क्या था? वो विश्वास योग्य। आज परमेश्वर चाहता है विश्वासियों को सब बातों में विश्वास योग्य बनना है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको जो काम परमेश्वर ने सौंपा है चर्च में, आप उस काम को करने के लिए विश्वास योग्य रहे। बोलो आमीन। यदि आप विश्वास योग्य हो, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर देखेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। छोड़ दे बेटा उसको, छोड़ दे, टच नहीं करना उसको। तो बाइबिल बताती है बेटा, यदि आप जो काम परमेश्वर ने सौंपा है, आप उस काम को वफादारी से कर रहे हो, मतलब क्या है कि परमेश्वर की नजर आप पर लगाए। हालेलुया। और आपको फिर परमेश्वर किसी घटी में चलने नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम्स में चलने नहीं देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको हमेशा अपने साथ रखेगा। बाइबिल में लिखा है वही मेरा टहलुआ होगे जो खरे मार्ग पर चलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर चाहता है कि वॉलंटियर परमेश्वर के साथ में चलने वाला विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। चाहे काउंटर में बैठने वाले परिवार क्या होना है? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है। चाहे मीडिया टीम के जवान, चाहे वर्शिप टीम के जवान, चाहे चर्च के विश्वासी, चाहे जो भी आप सेवा करते हो, आपको क्या बनना है? परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य लोग हैं तो परमेश्वर बाइबिल में लिखा है विश्वास योग्य लोगों की ओर मेरी आंखें लगी रहेगी। फिर से दिखाना वो वचन, देखो, पढ़ो सब जन, एक साथ पढ़ो। हालेलुया। बाइबिल में ऐसा क्या लिखा है? मेरे आंखें धोखेबाज लोगों की ओर लगे रहेगा। ऐसा लिखा नहीं, धोखेबाज लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। आपको कैसा रहना है? विश्वास योग्य। आपको अपने पवित्रताई को स्पेशल बना के रखना है। हालेलुया। बाइबिल में लिखा है विवाह सब बात में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। जब तक आपका विवाह ना हो जाए तब तक आपको पवित्रताई में चलना है, पूरी की पूरी, बहनों को भी और भाइयों को भी। अरे यहां तक कि किसी को नंबर भी नहीं देना है, ये विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। यदि आप कुछ काम नहीं करते गलत, लेकिन आप फोन में चपके हैं, आप विश्वास योग्य विश्वासी नहीं है। समझ रहे हैं मुझे? परमेश्वर क्या बात करता है बेटा?
यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आपको अपने नंबर को किसी की लड़की को नहीं देना है, किसी गलत लड़के को नहीं देना है, और आप अपने आप को पवित्रताई में बना रखना है। हालेलुया। तभी आप विश्वास योग्य लोग हो सकते हैं, या आप अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ चलाने के कारण, परमेश्वर के खरे मार्ग चलने के कारण आप अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है देश में कि विश्वास योग्य लोगों, बाइबल बताती है उन दिनों में, ऐसा लिखा है उन दिनों में केवल परमेश्वर ने नूह को विश्वास योग्य पाया। हालेलुया। और बाइबल बताती है नूह को परमेश्वर ने कहा, नूह साहब मैं इस देश को जल प्रलय से क्या कर दूंगा, बोलता है नष्ट कर दूंगा। बोलता है कि इन दिनों में केवल मैंने तुझे विश्वास योग्य देखा है। हालेलुया। बोलता है ऐसा कर, तू अपने फैमिली के साथ में क्या कर, इस जहाज को बना और क्या कर, उस जहाज में चढ़ जा। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती बेटा नूह ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रचार किया कि परमेश्वर ने अब के कुछ दिन बीतने के बाद में इस देश पर जल प्रलय करने वाला है, देश पर बारिश करने वाला है, क्योंकि कोई प्राणी नहीं बचने वाला, क्योंकि ये परमेश्वर के आदेश है। ऐसा बाइबल में परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है। ये बातें लोगों को बताने लगा, लेकिन बाइबल बताती है नूह का बात लोगों को मूर्खता लगा। हालेलुया। नूह का बात क्या लगा लोगों को बेटा, मूर्खता लगा। बोलता है ये बुढ़ा, ये बुढ़ा की बात नहीं मानना, ये बुढ़ा क्या हो गया, इसके दिमाग खिसक गया है। अरे क्या ये इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्या कभी यहाँ पर बारिश हो सकता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को परमेश्वर को मालूम था कि कुछ दिन के बीतने के बाद में जल प्रलय होने वाला है। हालेलुया। और बाइबल बताती बेटा जैसे जहाज बना, नूह अपने परिवार समेत 8 लोग नाव में चढ़ा। बाइबल बताते हैं नूह को परमेश्वर ने कहा इस नाव का गेट को बंद कर दे, और बंद करने के बाद क्या हुआ, जल प्रलय देश में चालू हो गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती बेटा देश में जितने प्राणी थे सब के सब क्या हो गए, बोलो नष्ट हो गए। क्या हो गए बेटा, नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने किसी को विश्वास योग्य नहीं पाया। हालेलुया। किसी को विश्वास योग्य नहीं पाया, इसलिए करके बाइबल में नूह क्यों बताता है, बोलता है कि मेरी दृष्टि में केवल तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। बोलता है कि तू एक जहाज बना ले, अपने परिवार को जहाज में चढ़ा ले। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा परमेश्वर चाहता है कि आज के इन दिनों में यीशु मसीह का भेजने का कारण यही है कि सबको विश्वास योग्य देखना चाहता है। हालेलुया। हर एक जन विश्वास योग्य बने, परमेश्वर के भय मानने वाला, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला, परमेश्वर की आदर करने वाला, उसकी सेवकाई को स्पेशल करने वाला, उसके साथ अच्छा संबंध रखने वाला। आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ अच्छे चलाओगे, परमेश्वर भी आपके ऊपर नजर रखेगा। बोलो आमीन। देखो क्या लिखा है भजन संहिता 18 अध्याय, क्या लिखा, आइए 18 अध्याय। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। देखो 18 अध्याय 25 और 26 में क्या लिखा है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। और बाइबल बताती है बेटा कि खरे पुरुष के साथ में तू अपने आप को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और बाइबल बताती है शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। और टेढ़े के साथ में क्या बनता है, तिरछा बनता, बोलता तिरछा बनता है। हालेलुया। टेढ़े के साथ में टेढ़ा नहीं बनता, लेकिन तिरछा जरूर बन जाता है। हालेलुया। बाइबल में ये नहीं लिखा कि टेढ़े के साथ में परमेश्वर भी टेढ़ा बन जाता है, परमेश्वर भी मतलब टेढ़ा हो जाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर सीधा परमेश्वर है, वो सीधा साधा परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है बेटा वो दयावंत के साथ में दया दिखाता है। हालेलुया। यदि आप दयावंत लोग हैं, परमेश्वर आप पर भी दया करने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। बहुत से लोग बोलते हैं छोड़ना, मरने दे यार, अपन को क्या है, हमारा परिवार सेफ है। हालेलुया। आप यदि दया दिखाओगे तो परमेश्वर भी आप पर दया करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप दया दिखाने वाले लोग हैं तो दया आपके साथ होगी। यदि आप भला करने वाले लोग हैं तो भलाई आपके साथ होगा, क्योंकि बाइबल बताती बेटा इंसान जो बोता है वो काटता है। बोलो आमीन। यदि आप अच्छे चीज बो रहे हो अच्छे चीज काटोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है वो सीधे के साथ सीधापन दिखाता है, तिरछे के साथ तिरछा दिखाता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है हर एक जन विश्वास योग्य रहो, ताकि परमेश्वर भी क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। बोलो आमीन। प्रार्थना करने में विश्वास योग्य रहो, उपवास करने में विश्वास योग्य रहो, चर्च आने में विश्वास योग्य रहो, अरे अपने दान और दशमांश देने में भी विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर भी विश्वास योग्य रहेगा, आपको समय समय में मैं बरसाता रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए जोरदार। आप जो कुछ बोते हो परमेश्वर वही फसल देता है तुमको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जो चीज बोते हो बेटा वो चीज फसल में आता है। आपकी जिंदगी में जो चाहते हो परमेश्वर के साथ मिले, आपको अपने लाइफ में वो करना है। हालेलुया। आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर भी क्या है, विश्वास योग्य। कभी आपके साथ में अविश्वासी नहीं बनेगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य लोग हैं तो परमेश्वर भी हमेशा क्या रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो परमेश्वर भी आपको देखता है, बोलता है कि मेरे बच्चा को मैं कोई काम सौंपता हूं, ये तो विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है ये तो विश्वास योग्य नहीं है। बोलता है इनको काम देता हूं लेकिन ये अपने काम में कोई विश्वास योग्य नहीं है, कोई खरा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने काम में खराई दिखाते हो परमेश्वर खुश होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप पैसे के मामलों में भी क्या रहो, विश्वास योग्य रहो। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे पादरी हो, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो, उस मामले में भी क्या रहो, विश्वास योग्य। बोलो हालेलुया। आपको सिस्टम में रहना है यीशु मसीह के नाम में। कभी आपको पैसा दिया उसमें से आपको ये नहीं कहना कि प्रभु आज मेरे भाई का पैसा छिपा लेता हूं कुछ। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है बेटा, देखता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, देखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देखता। बाइबल में लिखा है इंसान तो बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर दिल देखता है। दाऊद कहता है परमेश्वर के बेटा बेटियों कि मैं अधलोक में जाऊं या आकाश में चढ़ जाऊं तो भी तू वहां पर है। हालेलुया। क्या बोलता है, मैं अंधेरा में छिप जाऊंगा तो भी तू वहां पर है। इसलिए करके आपको इस बात से भय मानना है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है। इसलिए करके मैं सब मामलों में क्या रहूं, विश्वास योग्य रहूं। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको सब मामलों में परमेश्वर के साथ में क्या रहना है बेटा, विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप मेरे साथ निकालें दूसरा राजा की पुस्तक, आप पहला अध्याय निकालें। हम लोग 4 पद से पढ़ेंगे, पहला अध्याय से। इसलिए अब यहोवा तुझे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। अब एलिया ने उससे कहा, हाँ देखो बड़े ध्यान से सुनो चर्च। एलिया ने उससे क्या कहा,
हे एलिसा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, और क्या बोलता है, यहोवा मुझे यरीहो को भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। और क्या बोलता है एलिसा को एलिया ने, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रहा। बड़े ध्यान से सुनो। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का, बोलता है कि मैं तेरे संग नहीं छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को आए, और बाइबिल बताती है अतः वो यरीहो को आया, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले हाँ। एलिशा के पास आकर कहने लगे, और एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर से उठा लेने पर है। हाँ, तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है। और क्या बोलता है एलिसा, हाँ मुझे भी मालूम है। तुम चुप रहो। क्या बोलता है, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा स्वामी आज बॉर्डर में उठा लिया जाएगा, लेकिन तुम चुप रहो, मुझे मालूम है मेरे स्वामी के बारे में। हालेलुया। उससे पहले एलिया क्या बोलता है अपने चेला एलिसा को, बड़े ध्यान से सुनो बेटा, बड़े ध्यान से सुनो। क्या बोलता है कि बोलता है कि तू यहीं पर ठहरा रहा, मैं आ रहा हूं। बोलता है तू यहीं पर ठहरा रहा, मैं जा करके आ जाऊंगा। लेकिन क्या बोलता है एलिसा, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलता है कि नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे करीब रहूंगा। देखो विश्वास योग्य। हालेलुया। बोलते कि नहीं स्वामी, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे करीब रहूंगा। किसी ने बोला, अरे तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी आज क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। एक जन बोलता है आकर के, लेकिन एलिसा बोलता है नहीं 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 नहीं, तू चुप रहा, मुझे इस बात का मालूम है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या हुआ? फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। और बोलता है एलिया कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। और बोलता है तू इसलिए यहीं पर ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बात नहीं कर, बैठ। हाँ, क्या बोलता है एलिसा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बोलता है नहीं छोड़ने का। ये देखो विश्वास योग्य लोगों के स्थिति को। हालेलुया। बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसका क्या अर्थ था कि मैं प्रभु तेरे संग नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलता है कि मैं अपने साथ, जो तेरे साथ चलता आया हूं, चाहे तुझे जैसा भी परिस्थिति आए, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो विश्वास योग्य लोग, आगे क्या हुआ? अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ हाँ। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और दोनों यरदन के किनारे खड़े हो गए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली। और बाइबिल बताती है एलिया ने अपने चादर पकड़कर ऐंठ लिया और जल पर मारा। और बाइबिल बताती है उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। और बाइबिल बताती है तब वो जल इधर उधर 2 भाग में हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पर उतर और गए। बाइबिल बताती है एलिया और एलिसा दोनों जो गुरु और चेला, वो स्थल ही स्थल पार हो गया। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, और जब उस पार पहुंचने के बाद में क्या बोलता है एलिया एलिसा से, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। और वो स्पष्ट बातें करता है और बोलता है कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ चाहे तू कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। बोलता है कि जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो तू मुझसे मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल सुनो जाए। सुनो 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 सुनो, क्या बोलता है? तुझ में जो आत्मा है उसमें का मुझ में दुना भाग मिलने पाए। एलिया ने कहा,
तूने कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। सुनो क्या बोलता है, तूने कठिन बातें मांगा है, फिर भी मैं तुझसे बोलता हूं यदि जब मैं उठाया जाऊं उस टाइम तू मुझे देख लेगा, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तो तेरे लिए वैसा ही होगा, होगा, नहीं तो ना होगा, नहीं तो ना होगा। बोलता ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे और वे चलते चलते बातें कर ही रहा था कि अचानक एक अग्निमय रथ और बाइबिल बताती है अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और बाइबिल बताती है एलिया भवंडर में होकर के स्वर्ग में चढ़ गया, और उसे एलिसा देखता और पुकारता और रहा, उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय और मेरे पिता, बोलता रहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और हाय सवारों, इज़राइल के रथ और सवारों। और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, और बाइबिल बताती है जब फिर उसे देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए, और फिर जब उसको देखना पड़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, और बाइबिल बताती है एलिया का चद्दर जो स्वर्ग से गिरा था, उठाते वक्त उस चद्दर को उठा लिया, जो उस पर से गिरी थी, और जो एलिया के ऊपर से गिरा था, और वह लौट गया, और वो लौट गया, और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और बाइबिल बताती है यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी तब थी, उसने एलिया के चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी, और बाइबिल बताती पकड़कर उस जल पर फिर से वो मारा, और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, जब उसने जल पर मारा, बड़े ध्यान से सुनिए, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और बाइबिल बताती तब वो इधर उधर दो भाग हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। ये क्या है? एक विश्वास योग्य जिंदगी। एलिया के साथ एलिसा चलता रहा, चलने में विश्वास वगैरह, सेवा करने में विश्वास वगैरह, पवित्रता में विश्वास वगैरह, काम काज करने में वफादार रहा। और बाइबिल बताती है जब एलिया उठाया गया तो बोलता है कि जो आत्मा तेरे अंदर है मैं चाहता हूं कि वो आत्मा मुझ में मिलने पाए। एलिया बोलते तूने बहुत बड़ा चीज मांग दिया मेरे साथ, फिर भी एक बात काम करना, जब मैं उठाया जाऊं उस टाइम तू मुझे देख लेना। बोलता है बोलते तू मुझे देखेगा, वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बाइबिल बताते बेटा एलिया परमेश्वर के दास एलिसा के अंतिम तक विश्वास योग्य रहा। बोलो हालेलुया। और बाइबिल बताती है एलिया की चादर जो उसके वस्त्र के ऊपर से गिरा था, वही चादर को उठाकर उसने जो उसी एलिया का जो समुद्र को मारा था उसने एलिसा ने मारा। क्या हुआ? एलिसा ने मारा। और जब एलिसा ने मारा तो बाइबिल बताती वो दो भाग जैसे एलिया के द्वारा वो हो गया था, उनके द्वारा हो गया यीशु के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि आज हर विश्वासी विश्वास के साथ चलने वाला बनो, ताकि वो अभिषेक, वो मसा, वो अभिषेक, वो आग, वो फायर, वो बरकत, वो ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर होकर काम करने पाए। हालेलुया। वो आशीष, धन के आशीष तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर होकर काम करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो अभिषेक डबल होकर काम करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन बाइबिल बताती है मेरे बेटा बेटियों कि परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी काम में सौंपे गए हो आप उसमें विश्वास योग्य रहो। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबिल बताती है एलिया के साथ एलिसा चलता था, इतना विश्वास योग्य था, इतना विश्वास योग्य पाया गया कि कोई भी उसकी गलतियां ना थी, इतनी विश्वास योग्य। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को उठाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आप अपने मिनिस्ट्री में विश्वास योग्य रहना है। आमीन। हालेलुया।
कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, ये विश्वासी नहीं। आपको विश्वास योग्य चलना है। परमेश्वर यहीं से तुम्हें अनॉइंटिंग देगा, यहीं से परमेश्वर तुम्हारे बरकत को खोलेगा। परमेश्वर जो बनना चाहते हो, परमेश्वर यहां से आपको बनाता जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको अपने काम के ऊपर में विश्वास योग्य होना है बेटा। आप अपने वफादारी को दिखाना है, मुझे नहीं, परमेश्वर यहोवा को। हालेलुया। मुझे मत दिखाओ आप कितने विश्वास योग्य हो, मेरे सामने मत दिखाओ, लेकिन आप अपने परमेश्वर को जरूर दिखाओ कि परमेश्वर, मैं आपके काम जो प्रभु के दास ने सौंपा है, उस काम में विश्वास योग्य हूं। बोलो हालेलुया। चाहे मैंने कहा ना, कोई भी पार्ट में आप काम कर रहे हो, परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य चलो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुम्हें अनाउंटिंग देगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष खोलेगा, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में अद्भुत द्वारों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, जो एलिसा के अंदर में, एलिया के अंदर में अभिषेक था, वो ट्रांसफर हो गया एलिया का अभिषेक एलिसा के अंदर में। बोलो आमीन। इसका कारण क्या था? वो विश्वास योग्य था, अपने दास के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने प्रभु के साथ, अपने कामों के वफादार था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ जब वफादार रहते हैं, परमेश्वर देखता है। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के बेटा बेटियों, परमेश्वर छोटे में छोटे विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर बड़े का अधिकारी बनाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज क्या चाहता है कि इस मिनिस्ट्री के अंदर में आप हर एक जन अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो, ताकि परमेश्वर तुम्हें देखकर बढ़ाए। बोलो आमीन। परमेश्वर तुम्हें देखकर बढ़ाएगा बेटा, परमेश्वर तुमको फलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। एक ही मामलों में नहीं, परंतु हर मामलों में आपको विश्वास योग्य रहना है। वर्शिप कर रहे हो तो आपको पूरी तरीका से पवित्रताई में रहना है। ये ना सोचो कि पादरी साहब ना जाने, हम कहीं भी घूम कर आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी उल्टे सीधे काम करें, ये ना कहो। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। कोई भी टीम को, कोई भी लोग हो, परमेश्वर के काम को विश्वास योग्य के साथ रहो, विश्वास के साथ करो। वॉलंटियर विश्वास के साथ रहो, चर्च के बहने विश्वास के साथ रहो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें देखेगा, बोलेगा मेरे आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्य बनिए। आमीन। विश्वास योग्य बनिए, परमेश्वर के भय मानने वाला बनिए, परमेश्वर के साथ चलने वाला बनिए। परमेश्वर तुम्हें खूब बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें खूब बढ़ाएगा बेटा। इंसान आपको नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके दिल देखकर बढ़ाता है, आपकी सुंदरता देखकर नहीं, आपके कपड़े देखकर नहीं बढ़ाता, आपके सुंदरता देखकर नहीं बढ़ाता, आपके हार्ट देखकर बढ़ाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जब विश्वास योग्य चलेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, आपको इतना बढ़ाएगा कि आप यहीं पर आप गवाह के कारण बनोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आप यहीं पर गवाह के कारण बनोगे। मेरे पास में 50 लोग हैं, मैं 50 लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। मैं कर सकता जरूर हूं थोड़ी सा आपकी इच्छाओं को, लेकिन आपके मनोरथ को पूरा मैं नहीं कर सकता। कर सकता है वो परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपके अंदर में क्या मनोरथ है, उसे परमेश्वर पूरा करेगा, यदि आप विश्वास योग्य चल रहे हो तो। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, बड़े बड़े मिनिस्ट्री के साथ में, बड़े बड़े दास के साथ में अच्छे अच्छे लोगों की गवाहियां सुनते हैं। हालेलुया। सुखविंदर सिंह को जानते हो, जो आज चर्च में अंकुर नौरला के चर्च में वो गवाही आता है उनकी। वो सुखविंदर सिंह क्या था कि वो
संसारिक गीत गाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बुलाया और परमेश्वर के जब काम करना चालू किया, तो मैं आज आपको बताता हूं परमेश्वर के उस दास के साथ में, उसके साथ इतना फेमस है वो, हालेलुया, कि पूरे खामरा क्या पूरे इंडिया जानता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं परमेश्वर आपको फेमस करता है। बोलो आमीन। आज एक एक लोगों को परमेश्वर फेमस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आज केवल एक व्यक्ति के नहीं, परंतु मैं जितने साथ में सेवा कर रहे हो, मैं सबको परमेश्वर की आत्मा में बात कर रहा हूं कि आप सब विश्वासी क्यों ना हो, आपको अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे बेटा, परमेश्वर तुमको खूब बढ़ाएगा, खूब ब्लेस करेगा, खूब परमेश्वर आपको रीच करेगा, परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग में ब्लेसिंग देता जाएगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर इतनी रीच करेगा कि आप यहां के लिए गवाह के कारण बनोगे। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसे बढ़ाने वाला परमेश्वर है कि परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग खोल कर आशीष देगा। बोलो आमीन। उसने लिखा है व्यवस्था विवरण में कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे बीच में समय समय पर मेघ को बरसाता जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप बहुत से भागों में सेवा कर रहे हो। कुछ लोग वॉलंटियर हो, कुछ लोग वर्शिपर हो, कुछ लोग मीडिया टीम से हो, कुछ लोग विश्वासियां हो, कुछ लोग काउंटर में हो, कुछ लोग हमारे प्रार्थना योद्धाएं बहन है, कुछ लोग और कुछ भाग में हो, लेकिन आप सब भागों में क्या रहो? विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। क्या रहो बेटा? विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। मैं नहीं, प्रभु तुमको बढ़ाएगा, प्रभु तुम्हें फेमस करेगा, प्रभु तुमको ब्लेस करता जाएगा, परमेश्वर तुमको अनॉइंटिंग देगा, परमेश्वर तुमको गवाह के कारण बना देगा, परमेश्वर तुम्हारे लाइफ को देखकर आपको ऊंचाई में ले जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें खूब बढ़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के संग दयावंत हैं तो वो भी तुम्हारे साथ दयावंत हो जाएगा। बाइबल में लिखा, वो दयावंत के साथ क्या है? दयावंत है। वो क्या है? वो भोलों के संग में भोला है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के संग चलोगे बेटा, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आज की रात एक फैसला लेना है, परमेश्वर मुझे तेरे कामों के प्रति वफादार होना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ब्लेस होते जाना है यीशु मसीह के राज्य के लिए। बोलो आमीन। हर एक लोग अपने कामों के प्रति वफादार बनो, हर एक लोग अपने कामों के प्रति वफादार बनो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें रीच करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें उठाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें फेमस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुमको चमकदार बनाने वाला है, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे ऊपर में अद्भुत रीति से काम करने वाला है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग अद्भुत रीति से काम करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर अद्भुत रीति से तुम्हें तुम्हारे भागों में उठाने वाला है। तुम जिस भाग में हो वहीं पर परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। तुम जिस भाग में हो परमेश्वर तुम्हें उठाने वाला है, जिस भाग में हो परमेश्वर तुम्हें फेमस करने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। परमेश्वर चाहता है कि जो आशीष एलिया के अंदर में था वो एलीशा के अंदर में जाए, और वो हो गया। हालेलुया। तो जो आशीष आपके जिंदगी में परमेश्वर चाहता है वो आशीष पाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो आपके दास के आशीष है वो आशीष तुम स्वयं पाओ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जो ब्लेसिंग आपके दास के ऊपर में, वो ब्लेसिंग तुम खुद पाओ यीशु के नाम में। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ वफादार होना है। बोलो आमीन।
आपको वफादार होना है बेटा। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें रीच करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में दुख और कठिनाई जरूर होता है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ में वफादार रहते हैं, परमेश्वर उचित समय में बढ़ाता है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे में रहो, वो तुम्हें उचित समय क्या करेगा? बोलो बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। किसके हाथ के नीचे रहना है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, परमेश्वर बेटा उचित समय में बढ़ाएगा। बोलो आमीन। वो आपको इतना बढ़ाएगा कि परमेश्वर दुनिया में तुम्हें दिखाएगा कि मैंने इसे बढ़ाया है। बोलो आमीन। जब परमेश्वर बढ़ाता है, उसे दुनिया देखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तो एक बात और बोलूंगा, कोई भी ताकत तुमको बढ़ने में रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तो कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकता। परमेश्वर बढ़ाएगा तो, लेकिन परमेश्वर बढ़ाएगा कब? जब उसके सामने विश्वास योग्य देखेंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा बेटा। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर जिस भाग में उसी भाग में तुमको फेमस कर देगा। जिस काम में उसी काम में तुमको फेमस कर देगा। उसी काम में तुमको स्टार बना देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसी काम में तुम्हें ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर उसी काम में तुम्हें मसा देगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारी जिंदगी में भरी आशीष को खोल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो परमेश्वर, मैं आपके साथ विश्वास में चलना चाहती हूँ। विश्वास में चलना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं आशीष होना चाहता हूँ। मैं बरकत देखना चाहता हूँ। मैं आपके बरकत करता हूँ। प्रभु मुझे बढ़ा यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ 2024 में आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। 2024 तुम्हारे बढ़ने का साल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2024 तुम्हें हर ताकत में बढ़ना है। हर ताकत में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम को लेकर। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें नबूवत करे और परमेश्वर का अभिषेक तुमको बढ़ाए। परमेश्वर के सामर्थ तुमको बढ़ाए। परमेश्वर की आग तुमको भरपूर करे। एक एक लोगों के ऊपर परमेश्वर के आग को मैं पैर करता हूँ यीशु के नाम में। पैर करता हूँ जवानों के ऊपर, पैर करता हूँ बहनों के ऊपर, पैर करता हूँ भाइयों के ऊपर, मैं यीशु के नाम में। प्रभु जी आप बढ़ाइए अपने आत्मा में। आप बढ़ाइए अपने आत्मा में। आप इन्हें फलवंत करिए प्रभु जी। आप इन्हें फलवंत करिए प्रभु जी। जो भी बातों से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, इनके संघर्ष खत्म होने पाए। 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 री बाबा बाबा बाना शबादोरिया री बाना बाना शबाना बाना बा। पवित्र आत्मा को करने दो। अन्य भाषा में प्रार्थना करो कुछ पल। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। परमेश्वर के अभिषेक को उतरने दो आज की रात। उतरने दो आज की रात। आज की रात गाढ़ा होने दो अभिषेक को। गाढ़ा होने दो अभिषेक को। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करे। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करे। रिबादालाबाना शकंदूरिया रिबालाबा रिगंदूरिया रबालाबा शबालाबालाबा रिकांदूरिया रबालाबा शबालाबालाबा। परमेश्वर के आग तुम्हारे स्थानों पर उतर आने पाए। परमेश्वर के फायर तुम्हारे स्थानों पर उतर आने पाए। हर जवानों के ऊपर, हर बहनों के ऊपर, हर भाइयों के ऊपर, हर सेविका के ऊपर में, हर सेवकों के ऊपर में। बाबा बाना शाबादोरिया रिबाला बालाबा रिबा बाबा ना शाबादोरिया रिबालाबा रिबाला बाना शकंदोरिया रिबालाबा रिबाना शकंदोरिया रबालाबा। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करता प्रभु। धन्यवाद करता मेरे पिता। धन्यवाद करता मेरे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। अवतार वो गीत गा भाई।
एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, 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 अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, 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 मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, 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 एलिशा के खुदा, एलिशा के खुदा, के खुदा, एलिशा के खुदा। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 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 परमेश्वर की आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की आग बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपको बढ़ाएगा बेटा। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें बढ़ाएगा। परमेश्वर के फायर तुम्हें बढ़ाएगा। परमेश्वर के आग तुम्हें बढ़ाएगा यीशु के नाम में। पेंतीकुस्त के दिन के मानिंद आकी जीवे बरसा दे। पेंतीकुस्त के दिन के मानिंद आकी जीवे बरसा दे। पेंतीकुस्त के दिन के मानिंद आकी जीवे बरसा दे। पेंतीकुस्त के दिन के मानिंद आकी जीवे बरसा दे। हर एक जन के ऊपर ये ठहरे तख्त शैतानी उल्टा दे। हर एक जन के ऊपर ये ठहरे तख्त शैतानी उल्टा दे। तख्त शैतानी उल्टा दे। तख्त शैतानी उल्टा दे। तू ही जीवन सच्चाई और तू ही राह। तू ही जीवन सच्चाई और तू ही राह। अपनी मंडली में आके आग बरसा। अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे संघर्षों को खत्म कर रहा है और एलिया का खुदा तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है आज। एलिया का खुदा तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है आज।
एलिया का खुदा तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है मेरे भाई। एलिया का खुदा तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है। आज के दिन परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है। जितने संघर्ष तुम कर रहे हो तुम्हारे रास्ता खुल रहा है। टच फायर, टच लो, फायर को लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद एलिया का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एलिया का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे संघर्ष आज की रात के बाद खत्म होने वाला है। खत्म फिनिश यीशु के नाम में, फिनिश यीशु के नाम में, फिनिश यीशु के नाम में, फिनिश यीशु के नाम में। मेरे पिता, मेरे प्रभु तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है। मेरे परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है। बहुतों के घराने से बंधन टूट रही है। बहुतों के घर से बंधन और जुआएं खत्म हो रहा है। बहुतों के घर से संघर्ष खत्म हो रहा है। परमेश्वर तुम्हें विश्वास योग्य बना रहा है। परमेश्वर तुम्हें आज के रात के बाद विश्वास योग्य देखना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे हर संघर्ष को खत्म करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे हर संघर्ष को खत्म करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे हर परिस्थिति को बदलना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे हर एक स्थिति को बदल देना चाहता है यीशु के नाम में। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया की खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलीशा के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। परमेश्वर बोलता है और वो तुम्हारे जीवन के ऊपर में पूरा होता है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर कोई ना शांत रह बहन है, शांत रहा। हाँ, शांत रह, थोड़ी देर शांत रहा। शांत रहा, परमेश्वर की आत्मा को करने दे काम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर करता है उसे वो पूरा होने देता है। परमेश्वर बातें करता है उसे होने देता है। परमेश्वर बातें करता है उसे होने देता है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज के रात के बाद परमेश्वर तुमको सेम न रखेगा। परमेश्वर तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखकर बढ़ाएगा। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास योग्यता को देखकर ऊंचा करेगा। परमेश्वर तुम्हें रीच करने वाला है। 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 परमेश्वर की आत्मा में आपको, आप खड़े होना भाई, आप खड़े होना। परमेश्वर की आत्मा में आपको वही बार बार मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आप पहली बार आए, आप और आ गए सेकंड बार। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। इस बेटे के लिए आप बातें करें पवित्र आत्मा जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। इस बेटे को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। कोई दोस्त आपका, यस मुझे बताओ, कोई दोस्त आपका जो आपके करीब चलता था? यस, कुछ बताएंगे मुझे? चलता था। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे साथ आज क्या वचन सुन रहे थे? विश्वास योग्य हम नहीं रहते। हालेलुया। क्या लिखा कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों के साथ लगी रहती है। लेकिन आप मुझे बता, उस दोस्त के साथ में क्या हुआ? मुझे बता। परमेश्वर की आत्मा मुझे तेरे लिए बातें करता है आज। जो तुम्हारे दोस्त था, जो तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन अब दुश्मनी हो गया है। ओह थैंक यू जीसस। ताली बजाओ जोरदार। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार तुम्हारे पास में ले जा रहा था। मुझे भविष्यवाणी की आत्मा दिया और कहा कि इस जवान को खड़ा कर, इसके साथ में क्या हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मेरे भाई
मुझसे आपके लिए बातें कर रहा है आज। सुनो ध्यान से, परमेश्वर करता है, हालेलुया। आपके दोस्त आपके साथ चलता था, लेकिन अब क्या हो गया? आपका दुश्मन बन गया है। लेकिन मैं आज क्या वचन बता रहा हूं कि परमेश्वर के आंखें देश के किस पर लगा रहेगा? विश्वासियों के लोगों पर रहेगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा और वो दोस्त तुम्हें देखेगा आज के बाद यीशु के नाम में। थाली बजाओ जोरदार यीशु के लिए। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, खुदा एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा। परमेश्वर की आत्मा को इन दिनों में अद्भुत रीति से मैं अपने लाइफ के ऊपर देखता हूं। हालेलुया। जब आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अद्भुत इस्तेमाल करेगा। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं आज के बाद? हालेलुया। आप मुझे प्रार्थना में स्मरण रखना, मेरी दास को अभिषेक कर, मेरी दास को पवित्र आत्मा बातें कर। इन दिनों में रात को पवित्र आत्मा मुझे अपने चरणों में ले जाता है। मैं आधी रात को परमेश्वर से बातें करता हूँ, परमेश्वर से बातें करता हूँ, बोलता हूँ परमेश्वर तेरी योजना क्या है इस मिनिस्ट्री के लिए? प्रभु जो तेरी योजना है उसे पूरा कर। प्रभु यदि मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ तो प्रभु मुझे यहाँ से हटा दे। हालेलुया। सुन, मेरे बातों को सुनो ध्यान से। यदि मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, खुदाबंद तेरे काम में ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो प्रभु मेरी दुनिया को, मेरे जीवन को उठा ले। लेकिन यदि मैं तेरे साथ विश्वास योग्य हूँ तो प्रभु तो मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के साथ होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मैंने अद्भुत रीति से इन दिनों में देख रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा गहरा में मुझे लेकर जा रहा है। पतरस को कहा कि अपने जाल को गहरे में डाल, और जब गहरे में डाला तो बाइबल बताती है उसने ढेरों मछलियां भर के ले आया। हालेलुया। वो चीज परमेश्वर यहां पर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जितने लोग विश्वास के साथ चलोगे, आपका जाल भरने वाला है चर्च। यीशु के सामर्थ्य नाम में बैठ जा मेरे भाई, डोंट वरी, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए आइए अवतार भाई गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। धन्यवाद मेरे पिता। आइए सब जन अपने पाँव के बल खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा। आज की रात के बाद परमेश्वर की आशीष देखोगे, परमेश्वर की बरकत देखोगे, परमेश्वर के बड़े काम देखोगे अपने लाइफ के ऊपर में। तुम्हारा संघर्ष खत्म होने वाला है, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी हिस्ट्रियां बदलने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे लाइफ के ऊपर में अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। मेरे एक एक बेटा बेटी को आशीष दे मेरे परमेश्वर, मेरे एक एक भाई बहनों को आशीष दे मेरे पिता। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, तेरे दास को ब्लेस कर मेरे पिता, ताकि मैं इन बच्चों के लिए आशीष के कारण बनूं मेरे पिता। प्रभु तूने अपने दास को यहाँ पर खड़ा किया है, तो मेरे प्रभु अपने महिमा को भी ले मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आज की रात में जो वचन अपने दास को दिया मेरे पिता, सचमुच मेरे लोग विश्वास योग्य हो जाने पाए मेरे प्रभु। एक एक लोग विश्वास योग्य होकर प्रभु तेरी बड़ी महिमा करने पाए मेरे पिता। मेरे पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तेरे आत्मा अद्भुत रीति से काम करे, तेरा अभिषेक इस जगह में गाढ़ा हो जाए, अद्भुत भविष्यवाणियां की बातें प्रभु इस जगह में पूरी होने पाए, अद्भुत तेरे छुटकारा, तेरा चमत्कार यहाँ पर होने पाए यीशु के नाम, अद्भुत तेरे स्वामत यहाँ पर प्रकट होने पाए मेरे पिता। मैं एक एक बेटा बेटी को ऊपर में ब्लेसिंग को मांगता हूँ। मेरे एक एक बेटा बेटी को मैं तेरे लहू में ढांकता हूँ मेरे पिता। मेरे एक एक लोग तेरी बड़ी बरकत को देखने पाए मेरे पिता, बड़ी आशीष को देखने पाए
अपने घराने में प्रभु बड़े छुटकारा को देखने पाए। जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास के साथ सेवा कर रहे हैं प्रभु, तेरी सेवा में लगे मेरे पिता, कोई भी प्रभु यहोवा दुखी और निराश जीवन न होने पाए, परंतु प्रभु हर एक के चेहरों में आनंद और खुशियों को भर दे मेरे पिता। मेरे प्रभु 2024 हम सब के लिए प्रभु एक बड़े बढ़ोतरी का साल बन जाए, यीशु बड़े बेदारी का साल बन जाए पिता। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। जितने लोग यहाँ पर प्रभु दुखों में पड़े, प्रभु बंधन में पड़े, प्रभु वो आजाद हो जाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। बंधन और जुआ टूटने पाए, सरिता के ऊपर से, ये बच्ची के ऊपर से बंधन टूटने पाए। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा, यीशु के नाम से खड़ी हो जा, खड़ी कर वॉलंटियर खड़ी कर बेटा। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मेरे प्रभु इस बच्ची को आजाद कर दे, इनके ऊपर से स्पिरिट खत्म हो जाए, इनके ऊपर से स्पिरिट खत्म हो जाए, हर एक स्पिरिट को फिनिश करता हूं। टच, गंदी आत्मा छोड़ दे बच्ची को यीशु के नाम में। सरिता को खड़ी कर। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मेरे प्रभु इस बच्ची को आजाद कर, खड़ी हो जा सरिता, खड़ी हो जा। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इस बच्ची को ब्लेस कर दे, इनके ऊपर से जुआ को तोड़ते हैं। कोई ना खड़ा ना करो। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे अभिषेक इनके जुआ को तोड़े पिता, तेरे लहू इसको आजाद करे, फ्री करता हूं मेरे पिता। इनके घराने में जो स्पिरिट काम करता है, इनके आजू बाजू में स्पिरिट काम करता है, वो यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ये बच्चा पिता इनका पति आजाद हो जाए यीशु के नाम में, फ्री टच पिता पावर यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। बोलो आमीन। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, अपने एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा। हालेलुया। हम सब एक बार जोर से तालियां बजाकर खुदावंत के नाम को महिमा दें। हालेलुया। हम सब ब्लेस हैं, आमेन। सो आज हमने वचन सुनी, परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया। हम सब जन प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों के बीच में बड़े काम किया, हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। सारे बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और इस घड़ी हम सभी लोग प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। हम सब जन इस घड़ी प्रभु की प्रार्थना करेंगे, तो हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। आमीन। हम सब जोर से तालियां बजा और खुदावंत के नाम को महिमा दें। और इस समय हम आशीष वचन प्रभु के दास के साथ लेंगे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को लें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ, हमारे ग्रेस चर्च परिवार के साथ आशीष बनना और ठहरा रहे। बोलो आमीन।